नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल बेवर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव? 32 साल हो गया है सर। अधिकारी को बताइए ना। बिहार विधानसभा क्षेत्र से हमला ये कोई तरीका है? तेजस्वी जी आज तेजस्वी जी आज महिलाओं को 10,000 रुपया उनके खाते में डाला गया है डीबीटी के माध्यम से। अरे देखिए, तो नकल देखो, हमने क्या कहा कल, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और बिहार के सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपये, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता सब लोग जानती है। मोदी जी ने कहा है कि आरजेडी का जब शासन था तो खौफ था और महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। देन है कि रात में महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकल रही। आपको गलतफहमी है और भाजपा के लोगों को गलतफहमी है। आज का ये बताइए तो कितने जगह रेप हुआ है दिन दहाड़े रात में, 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया। पहले होता था ऐसा। तो ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा। नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज, आप इसको नहीं मानते? तो ये क्या है? ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? ये अफवाह फैलाना, नकारात्मक बात करना, लोगों में जहर घोलना, आपस में लड़ाना टकराना, नफरत की राजनीति करना, नकारात्मक राजनीति करना, यही नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। राहुल जी ने कहा है कि मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास विकास का कोई विजन नहीं है। विजनलेस से तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम लोग के पास विजन है, हम लोग के पास विजनलेस लोग हैं। हमारे ही विजन को कॉपी कर रहे हैं। अगर उनका विजन है तो बताओ ना क्या करेंगे। कोई विजन बताया आप तक जो वो करेंगे, तो साफ दर्शाता है। अमित शाह भी आ रहे हैं और 2 दिनों के लिए कल आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है लालू जी को लेकर एक जनसभा में। अब देखिए, इस पे नकारात्मक राजनीति हमको नहीं कहना, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, कोई पहली बार हो रहा है क्या लालू जी? लेकिन हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं, सब जाति धर्म के लोगों को साथ कैसे रखें और मिल करके एक नया बिहार बनाएं, विकसित बिहार बनाएं, इस पर हमारा ध्यान है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हो, वैसा सरकार बनाए। देखिए, रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले
और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी जी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले, रहते सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी जी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती है वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपरा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है, लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहाँ से चुनाव लड़े। अब तरह तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा कमेंट करने लगता है, तो उससे हमको नहीं लगता कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम हो, लालू जी हो, पूरा परिवार हो या हमारी पूरी पार्टी हो, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है 20 साल से जो बिहार को बर्बाद कर दिए हैं, लूट खसोट भ्रष्टाचार अपराध जिसमें बढ़ा है जो सरकार में, जहां कार्रवाई सुनवाई नहीं होती, गरीब का राज को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, वैसी सरकार को उखाड़ फेंके और एक नया सरकार बनाने का काम करें। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें अब देश को नहीं ना देखना, उनको तो चुनाव देखना है। देश महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, चुनाव महत्वपूर्ण है। संजय यादव क्यों खटक रहे हैं लोगों को?